हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे आधुनिक चित्रकार अमृता शेर की। इनका जो जीवन काल था बहुत ही कम रहा। तो चलिए देखते हैं यामिनी राय जी के बारे में। यामिनी राय जी का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। राजधानी कौन सी थी? तो बुडापेस्ट राजधानी थी इनकी। और इनकी जो माता थी वो मारिया हंगेरियन थी, जो ओपरा प्रसिद्ध कलाकार थी। पिता इनके थे सरदार उमराव सिंह, जो एक सिख थे, और इनकी माता हंगेरियन थी। पूछा जाता है कि किसकी माता हंगेरियन थी, तो अमृता शेरगिल की। और इस तरीके से भी पूछा जाता है अमृता शेरगिल की माता कहाँ से थी, तो याद रखिएगा आप, वो हंगेरियन थी। तो इनके जो पिता हैं वो सिख हैं। इनका भारत में आगमन 1921 ईस्वी और 1934 ईस्वी में हुआ है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति रही है यंग गर्ल, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति रही है, और जिसका साइज़ है 133 इंटू 164 सेंटीमीटर, जो नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। और जो ये पेंटिंग बनाई गई है ऑयल और कैनवास पर बनाई गई है। इनकी जो शिक्षा का माध्यम है वो व्यूकस आर्ट पेरिस महाविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इन्होंने पहली प्रदर्शनी फरवरी 1937 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ताज होटल में प्रदर्शित की थी। इनकी जो तीन गर्ल्स, तीन बहनें हैं, वो तैल चित्र से संबंधित हैं। और इरविन बाक्टे भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं वो इनके चाचा थे। अमृता शेरगिल को अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्कृत भी कहा जाता है। और इनका जो विवाह हुआ था हंगेरियन चचेरे भाई डॉक्टर विक्टर एगॉन के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी बहन इंदिरा थी। विवान सुंदरम इनकी मौसी थी, जो एक प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध थी। स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया था। और विवान सुंदरम जो थे, इनकी पत्नी थी गीता कपूर, और जो एक कला समीक्षक थी और एक इतिहासकार भी थी। बाल वधू कृति जो प्रसिद्ध कृति है वो इनकी अमृता शेरगिल की एक बाल वधू कृति जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और पाश्चात्य शैली में इन्होंने जो चित्रण किए हैं तो वो है अमृता शेरगिल द्वारा टोरसो नामक जो चित्र है वो इन्होंने पाश्चात्य शैली में बनाया था, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था ग्रांड सैलॉन्स से। इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था। तो स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ है जब इन्होंने भारतीय लड़कियां चित्र बनाया था। इन्होंने एक स्टूडियो का निर्माण किया है, वो इन्होंने पेरिस में निर्माण किया है। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में कार्ल खंडवाला से मिली और ये एक इतिहासकार व अधिवक्ता थे। प्रथम महिला चित्रकार थी अमृता शेरगिल। ये दोस्तों एवसकी को प्रसिद्ध कलाकार मानती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसे प्रसिद्ध कलाकार मानती थी, तो ये दोस्तों एवसकी को प्रसिद्ध कलाकार मानती थी। दिल्ली प्रदर्शनी के दौरान ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली। अजंता की यात्रा इन्होंने सन 1936 ईस्वी में की। ये पॉल गंगा कलाकार से बहुत प्रभावित थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी भारतीय चित्रकार पॉल गंगा से प्रभावित थी, तो अमृता शेरगिल भारतीय चित्रकार पॉल गंगा से प्रभावित थी। ये भारत की अंतरात्मा खोजने का प्रयास कर रही थी। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। तो अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र हैं तीन बहनें, जो बहुत ही पूछे जाते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, ये इन्होंने एक चित्र बनाया था। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। हल्दी पीसती औरतें, ग्राम्य दृश्य, हाट जाते हुए, और ब्रह्मचारी, भिकमंगे, केले बेचने वाले, बधू श्रृंगार, हाथी श्रृंगार, गणेश पूजा, अछूत बालिक और बालिका वधू, विश्राम पार्ट, पानिहारिन, वार्तालाप, द स्टोरी ऑफ द ट्रेलर, ये इनका प्रमुख चित्र था। तो हमें याद रखना है कि जो अमृता शेरगिल है, इनका जो बहुत ही प्रमुख चित्र है वो है इनका तीन बहनें, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किससे प्रभावित थी, तो ये पॉल गंगा से प्रभावित थी। इनकी माता हंगेरियन थी। ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो जो इन्हें पुरस्कार मिले हैं, तो 1932 ईस्वी में टोरोसो पर इन्हें ग्रांड सेलो का पुरस्कार मिला है। संग्रह इनका 30 चित्र है, जिन्हें आधुनिक कला संग्रहालय में
न्यू दिल्ली में रखा गया है। श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रहालय में इन्हें संग्रहित किया गया है। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में हो गई थी और 28 वर्ष की मात्र ये उस समय थी। तो इनका जो जीवन काल रहा बहुत ही छोटा रहा है। इन्होंने कला की शिक्षा में इतनी कम उम्र में भी बहुत बड़े योगदान दिए हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार रहीं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।